इंटरनेट ब्राउजिंग के लिए माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र का आप यूज़ करते हो और आपका जो माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र है वो बहुत स्लो वर्क करता है, या वाइट स्क्रीन से रिलेटेड प्रॉब्लम आता है, या कभी कभार वो हैंग भी कर जाता है, या लोडिंग का जो प्रोसेस है वो बहुत टाइम लगता है, बहुत डिले लगता है, और वहाँ पे जो डाउनलोडिंग स्पीड है वो भी स्लो हो जाता है। तो इन सारे प्रॉब्लम को आप परमानेंटली किस तरह से और कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो मैं आपको आगे इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और मैं आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा, और जो लास्ट वाला स्टेप है वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप उस स्टेप को जरूर देखिएगा और इस वीडियो को होल कंप्लीटली वॉच कीजिएगा। सबसे पहले तो आपको अपने माइक्रोसॉफ्ट एज को ओपन कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे ऑलरेडी पहले से ओपन करके रखा हूँ। ओपन कर लेने के बाद अब आप यहाँ पे टॉप की ओर देखोगे, आपको यहाँ पे 3 डॉट का आपको यहाँ पे आइकन शो हो रहा होगा, मेन्यू आइकन। तो आपको इसी आइकन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपको माइक्रोसॉफ्ट एज के आपको यहाँ पे सेटिंग्स में आपको चले जाना है। सेटिंग्स में आ जाने के बाद सबसे पहले तो आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे स्टार्ट होम एंड न्यू टैब्स का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा। तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, और इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे ओपन दिस पेज पे आपको यहाँ पे चेक मार्क करना है। चेक मार्क करने के बाद फिर आपको यहाँ पे ऐड ए न्यू पेज पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, और आपको यहाँ पे न्यू पेज आपको यहाँ पे सबसे पहले तो एक न्यू पेज को ऐड कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे www.google.com जैसे मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। सबसे पहले तो आपको इसे ऐड कर लेना है। ऐड कर लेने के बाद आपको इसको कट करना है। फिर आपको अगेन माइक्रोसॉफ्ट एज को यहाँ पे ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे जो पहला आपका जो इंटरफेस होगा, पहला जो पेज यहाँ पे ओपन होगा, यहाँ पे google.com का आप यहाँ पे पेज ओपन होगा। अब आपको यहाँ पे करना क्या है कि अब आपको अगेन आपको 3 डॉट वाले आइकन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, और इस बार आपको एक्सटेंशन वाले ऑप्शंस पे आपको यहाँ पे चले जाना है। एक्सटेंशन वाले ऑप्शंस पे आने के बाद अब मैं आपको यहाँ पे जैसे बता दूँ, यहाँ पे अगर आपका कोई भी 3, 4, 5, 6 अनवांटेड एक्सटेंशन वगैरह यहाँ पे लगा हुआ है, या आपका अनयूज्ड एक्सटेंशन वगैरह लगा हुआ है जो आपके काम में नहीं आ रहा है, तो मैं आपको बोलूँगा सबसे पहले तो आप उस एक्सटेंशन को आप रिमूव कर लीजिए। यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरे केस में आपको यहाँ पे ये एक्सटेंशन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा गूगल डॉक्स का। तो आपको करना क्या है कि आपको इसे रिमूव कर लेना है। जो भी आपका एक्सटेंशन है जो आपके काम में नहीं आ रहा है, जो आपके यूज़ में नहीं आ रहा है, उन्हीं एक्सटेंशन को आपको यहाँ पे रिमूव करना है। तो जैसे मैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि ज़्यादा एक्सटेंशन वगैरह एज ब्राउज़र में लग जाने के कारण भी क्या होता है कि आपका जो एज ब्राउज़र है वो आपका जरा स्लो हो जाता है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, जो भी इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन है आपको उन्हीं एक्सटेंशन को आपको यहाँ पे लगाना है। फिर अब आपको यहाँ पे एक्सटेंशन वाले ऑप्शन को आपको यहाँ पे कट कर लेना है, या आपको इसे बैक कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे इसे डायरेक्टली कट कर लेता हूँ। कट करने के बाद फिर आपको अगेन आपको सेटिंग्स वाले ऑप्शन में आपको यहाँ पे चले जाना है। मैंने सेटिंग्स को ओपन कर लेना है, अपने एज ब्राउज़र के सेटिंग्स को ओपन करने के बाद अब आपको करना क्या है कि अब आपको यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे देखो कुकीज़ एंड साइड परमिशंस का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा होगा। तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ऑल परमिशंस का आपको यहाँ पे सेक्शन शो हो रहा होगा। तो आप अपने ब्राउज़र में जैसे लोकेशन से रिलेटेड परमिशन यहाँ पे अलाउ किए हो, या कैमरा से रिलेटेड, या माइक्रोफोन से रिलेटेड, या नोटिफिकेशन वगैरह से रिलेटेड, या इमेजेस वगैरह से रिलेटेड, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप उन सभी परमिशंस को आप यहाँ पे लॉक कर दीजिए। जैसे मान के चलिए कि अगर आप कोई भी वेबसाइट यहाँ पे ओपन करते हो आप अपने एज ब्राउज़र में, तो यहाँ पे जो भी लोकेशंस है आपका, यहाँ पे एक तरह से आप समझो कि आपको यहाँ पे ट्रैक किया जा सकता है लोकेशन के तौर पे, या इमेज के तौर पे, या कैमरा के तौर पे। तो आपको इन सारे परमिशंस को आपको यहाँ पे ब्लॉक कर देना है। मैंने इन सभी परमिशंस को किस तरह लॉक करना है, आपको इसके ऑप्शंस पे जाना है। लॉक मैंने जाने के बाद फिर आपको यहाँ पे ये टर्न ऑन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो आपको इसे टर्न ऑफ कर देना है, या आप यहाँ पे डायरेक्टली ब्लॉक भी कर सकते हो। ठीक है, तो आप इस तरह से आप यहाँ पे इन सभी को टर्न ऑफ कर सकते हो। तो मैं आपको बता दिया हूँ, जैसे लोकेशन से रिलेटेड यहाँ पे टर्न ऑफ करके, तो आपको यहाँ पे इन सभी ऑप्शंस को आपको यहाँ पे टर्न ऑफ कर लेना है। जो भी परमिशंस वगैरह आप यहाँ पे अलाउ किए हुए हो तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चेक कर लीजिएगा एक एक कर कर। अब आपको करना क्या है कि अब आपको यहाँ पे सिस्टम एंड परफॉर्मेंस का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा होगा। तो आपको इस ऑप्शन पे चले जाना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे करना क्या है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे आपको यहाँ पे ये ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, कंटिन्यू रनिंग बैकग्राउंड एक्सटेंशन एंड एप्स व्हेन माइक्रोसॉफ्ट एज इज क्लोज्ड। तो अगर आपका ये ऑप्शन अगर आपका यहाँ पे टर्न ऑन रहता है तो आपको इसे टर्न ऑफ कर देना है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि आपके जो एज ब्राउज़र है उसके बैकग्राउंड में कुछ एप्लीकेशन या कुछ एक्सटेंशन वगैरह ऑलवेज रन करते रहते हैं, रनिंग में रहते हैं, जिसका से आपका जो एज ब्राउज़र है वो आपका स्लो डाउन हो जाता है। तो आपको इसे टर्न ऑफ करके ऑलवेज आपको यहाँ पे रखना है। और यहाँ पे आपको यूज़ हार्डवेयर एक्सेलरेशन व्हेन अवेलेबल का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा। अगर बाय द वे आपका ये टर्न ऑफ रहता है तो आपको इसे टर्न ऑन कर लेना है। ये जो ऑप्शन है तो आपको इसे टर्न ऑन कर लेना है। और यहाँ पे स्टार्टअप बूस्ट का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, तो आपको इसे भी टर्न ऑन कर लेना है। अगर बाय द वे आपका ये टर्न ऑफ रहता है तो
और यहाँ पे आपको मैक्सिमम परफॉर्मेंस इफिशियंसी मोड को आपको यहाँ पे टर्न ऑन कर लेना है। अगर बाद में यहाँ पे ये भी टर्न ऑफ रहता है तो आपको इसे भी टर्न ऑन कर लेना है। तो ये सारे ऑप्शंस को आपको यहाँ पे टर्न ऑन करके रखना है। और जैसे मैं आपको और भी जैसे ऑप्शंस बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं प्राइवेसी वाले ऑप्शंस पे यहाँ पे जाता हूँ, तो आपको इस प्राइवेसी वाले ऑप्शन पे चले जाना है। प्राइवेसी वाले ऑप्शन पे आने के बाद फिर आपको इसे स्क्रॉल डाउन करना है। अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे क्लियर ब्राउजिंग डेटा नाउ का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा। तो आपको करना क्या है कि आपको अपनी ब्राउजिंग हिस्ट्री को या अदर साइट डेटा को या आपका जो भी कैसे वगैरह है उन सभी को आपको यहाँ पे क्लियर कर लेना है, जो भी ब्राउजिंग डेटा वगैरह है, क्योंकि वो ज़्यादा क्वांटिटी में कलेक्ट हो जाने के कारण भी आपका जो एज ब्राउज़र है वो ज़रा हैंग करने लगता है या प्रॉब्लम आता है या डाउनलोडिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगा या स्लो डाउन हो जाएगा या लोडिंग प्रॉब्लम आएगा। आपको यहाँ पे इन सभी को क्लियर कर लेना है। आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ऑल टाइम आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है और जो ऑप्शंस को आपको यहाँ पे क्लियर करना है, जैसे ब्राउजिंग हिस्ट्री हो गया, डाउनलोडिंग हिस्ट्री हो गया, कुकीज़ हो गया, अदर साइड डेटा हो गया, कैसे वगैरह हो गया, तो आपको इन सभी को क्लियर नाउ पे क्लिक करके आपको इन सभी को क्लियर कर देना है। इस तरह से क्लियर करना है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। और इसके बाद अब मैं आपको यहाँ पे एक लास्ट स्टेप बताऊंगा, तो आपको उस स्टेप को ध्यान से देखना है। और मैं पहले ही बताया था जो लास्ट स्टेप है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अब आपको यहाँ पे करना क्या है कि जैसे आप यहाँ पे इस सर्च बार में आप यहाँ पे टॉप की ओर जाओगे तो यहाँ पे आपको टाइप करना है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, आपको यहाँ पे टाइप करना है age:/flags FLAGS फ्लैग्स। आपको यहाँ पे टाइप करना है, इसे टाइप करना है। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, आपको इसे ज़रा टाइप कर लेना है। टाइप करने के बाद फिर आपको इंटर प्रेस करना है। इंटर प्रेस करने के बाद फिर आपको यहाँ पे सर्च फ्लैग्स का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा। तो आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे डाउनलोड आपको यहाँ पे टाइप करना है, या आप यहाँ पे पैरेलल डाउनलोडिंग भी आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। तो आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे पैरेलल डाउनलोडिंग आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा। तो आपको करना क्या है कि आपको इसे इनेबल कर देना है। अगर बाय द वे आपका ये डिसेबल रहता है या डिफॉल्ट स्टेट में रहता है तो आपको इसे इनेबल कर लेना है। इससे होता क्या है कि आपका डाउनलोडिंग स्पीड है वो आपका एक्सेलरेट हो जाएगा, आपको बूस्टअप हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ भी आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, इनेबल पैरेलल डाउनलोडिंग टू एक्सेलरेट डाउनलोड स्पीड मैक, विंडोज़, लिनक्स, एंड्रॉयड, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आपको यहाँ पे इसे इनेबल करना है। और आपको यहाँ पे अगेन आपको यहाँ पे रीस्टार्ट कर लेना है और आपका जो माइक्रोसॉफ्ट एज है वो आपका रीस्टार्ट हो जाएगा। और आपका जो माइक्रोसॉफ्ट एज का जो परफॉर्मेंस है वो पहले के मुकाबले आपको ज़्यादा बेटर और ज़्यादा बूस्टअप भी देखने को मिलेगा और आपका डाउनलोडिंग स्पीड या लोडिंग स्पीड आपका वो भी इन्हांस हो जाएगा। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।